हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेंस क्या होते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो, टेंस होते हैं 3 प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को कहते हैं हम लोग भविष्य काल। ठीक है, अब हम लोग इनके प्रकार देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चार चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस और नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं अपूर्ण काल, परफेक्ट कहते हैं पूर्ण काल और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं पूर्ण और अपूर्ण काल। ठीक है, हम लोग इनकी डेफिनेशन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान देखेंगे, कंटिन्यूअस की पहचान देखेंगे, परफेक्ट की पहचान देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान देखेंगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, आज शब्द ये वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के अंत में जहां भी ता है, ती है, ते हैं तो वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। ठीक है, और जैसे राम जाता है, राम खेलता है, राम सोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। और हम लोग इसकी सहायक क्रिया होती है इसकी डू या डज, और मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस। मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जहां भी रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आए, समझो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एग्जाम्पल जैसे मान लो वह खाना खा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम। ये है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन होती है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आज शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आए, समझो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे राम खाना खा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, राम कपड़े पहन चुका है, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। इसमें सहायक क्रिया होती है हैज या हैव, इसकी सहायक क्रिया होती है और मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें जब हम वाक्य बनाएंगे तब ये चीज़ें सिखाएंगे आपको कैसे प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन होती है रहा है, रही है, आज शब्द रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द वाक्य के अंत में आए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य प्रारंभ करने का समय दिया होता है। इसकी एक पहचान होती है, इसकी डेफिनेशन तो इसकी पहचान तो हमारी रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, लेकिन इसकी इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें सिर्फ कार्य प्रारंभ करने का समय दिया होता है। इसमें एक निश्चित समय दिया होता है कि इस टाइम पे ये काम होगा। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन, हैव बीन और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसके जैसे राम 4 बजे से खाना खा रहा है,
या राम 4 बजे से खेल रहा है। ये वाक्य आते हैं हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पास्ट। पास्ट को हम लोग देखते हैं। पास्ट की पहचान क्या होती है? पास्ट की पहचान होती है ता था ती थी ते थे। जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे अथवा या ई या ई या ए आज शब्द आए, उन्हें वो लोग हमारे पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। वो वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। इसमें हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राम वहाँ जाता था, राम खाना खाता था, वह वहाँ गई, वह वहाँ से आई। ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं ये वाक्य के अंत में जहाँ आए वहाँ आप समझ जाना कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और वहाँ हम लोग वाक्य बनाते समय क्या प्रयोग करेंगे? डिड और मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। आदि शब्द देखो, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आए, समझो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल देखो, जैसे वह खाना खा रहा था, वह कपड़े धो रहा था, वह नहा रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? बाज या बर। इसमें सहायक क्रिया हम लोग बाज बर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये आईएनजी याद रखिएगा, यह आईएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म जब हम लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे कॉन्टिन्यूअस चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में हम लोग आईएनजी का प्रयोग अवश्य करते हैं। हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द वाक्य अंत में आते हैं। देखो, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आए, समझो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे राम खाना खा चुका था, राम कपड़े धुल चुका था, राम स्कूल जा चुका था। ये सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट के। और पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम लोग इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द वाक्य के अंत में आए। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, समझ लो कि वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन इसकी एक पहचान होती है, इनमें भी कार्य प्रारंभ करने का एक समय दिया होता है, एक निश्चित समय दिया होता है। कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम खाना 4 बजे से खा रहा था, राम इतने बजे उठेगा, या राम इतने इतने बजे ये काम करेगा। तो जिन वाक्यों में समय दिया हो, एक निश्चित समय दिया हो, उन्हें हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया होती है हैड बीन। इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर, भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल, भविष्यत काल में फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए, समझो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे राम गाना गाएगा, शीला वहां जाएगी, वे वहां पर खेलेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें गा शब्द, गा जो एक वर्ड है वो सेंटेंस के अंत में आ रहा है, वाक्य के अंत में आ रहा है, तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट होगा।
फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है, मतलब सहायक क्रिया होती है, सॉरी, इसकी विल और सेल। इसमें सहायक क्रिया के रूप में विल सेल का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं मुख्य क्रिया के रूप में। हम लोग देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, समझो वहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किस में सहायक क्रिया के रूप में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे राम खेल रहा होगा, राम नहा रहा होगा, शीला गाना गा रही होगी, तो ये आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आज शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आए, समझो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव, शैल हैव और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे शीला खाना खा चुकी होगी, राम खेल चुका होगा, मोहन वहां जा चुका होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में चुके होंगे, चुका होगा आज शब्द आए, तो समझ लो कि वहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, नहीं सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पहचान होती है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आज शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी यहाँ है, समझो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन इसमें भी एक कार्य प्रारंभ करने का समय दिया होता है, एक निश्चित समय। देखो, एक समय दिया होता है कि कितने टाइम कार्य प्रारंभ होगा। जैसे जैसे कि शीला 4 बजे से शीला 4 बजे से नहा रही होगी, या शीला 4 बजे से पढ़ रही होगी, तो ये वाक्य प्रेजेंट फ्यूचर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। अब इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सहायक क्रिया के रूप में इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर कर रहे थे। अब ये तो रहा टेंस चार्ट। ये हमने आपको सबसे आसान तरीके से और छोटे तरीके से लिख के समझाया। इस तरीके से आप लोग इसे लिख लीजिएगा। आप इसे इस तरीके से याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये हमने चार्ट के रूप में लिखा है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और इससे अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल, इंट्रोगेटिव, निगेटिव आदि इनके डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला हम लोग देखेंगे इससे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।